We are starting with inorganic part of chemistry, that is metals and non-metals. ये जो chapter है, it will be helping you to distinguish between the different properties of elements. हमारे पास बेटा जी नेचर में around 118 elements known है, and on the basis of their properties we are dividing these elements into metals, non-metals and metalloids. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो ये एक पीरियोडिक टेबल है, यू कैन सी लॉट ऑफ एब्रिविएशंस. तो ये एलिमेंट्स के एब्रिविएशंस हैं. फॉर एग्जांपल आपको यू मस्ट बी नोइंग, यू स्टैंड्स फॉर यूरेनियम, Ti stands for titanium. तो these are few elements जो हमें इस चैप्टर में करने हैं. सो एट प्रेजेंट 118 chemical elements are known, and on the basis of their properties we are dividing these elements into two main groups. मैंने यहाँ बोला है टू मेन ग्रुप्स, और भी कैटेगरीज हैं बट मेनली वी डिवाइड देम इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो सिल्वर, गोल्ड, iron nails, they are all metals, whereas non-metals are sulfur. So when you are seeing this picture, आपको येलो कलर का स्टोन दिख रहा है, तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है that sulfur is yellow in color, it is a solid. Then copper, carbon, chlorine gas, again chlorine gas है, gaseous है, it is yellow greenish color. ठीक है, तो these are some examples of metals and non-metals. So we use all these things in our day to day life. Silver, gold, iron, copper, ये हम daily use करते हैं in one or the other form. So let us first understand the physical properties of metals. अब हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली होता क्या है. सो फिजिकल प्रॉपर्टी मींस आप किसी भी चीज को देखकर उसके बारे में क्या बता सकते हो. लाइक इफ यू हैव समथिंग इन अ बीकर, आप बोल सकते हैं मैम इट इज लिक्विड, इट इज कलरलेस. ठीक है, ये वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है. जो चीजें हम देखकर या बिना रिएक्शंस किए पता कर सके, दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. एंड जहां पे आप रिएक्शंस करोगे, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, तो वो सब क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट वी आर डूइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सो ये सब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है. First of all, metals are malleable. It means when you beat the metal, as you can see in the diagram, the man is holding a hammer और वो उस metal को beat कर रहे हैं and it is becoming a thin sheet. So that is called malleability. Then metals are ductile. Ductile का मतलब क्या है? They can be drawn into wires. They can be stretched and drawn into wires. So gold is the most ductile metal. ठीक है, गोल्ड बहुत इजीली थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है. सो अबाउट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग. देखो वो कितनी पतला वायर बन जाएगा कि 1 ग्राम, 1 ग्राम बहुत छोटा होता है. ठीक है, तो 1 ग्राम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बन सकता है गोल्ड. सो देन यू हैव एल्यूमिनियम रॉड. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर हीटिंग द रॉड एट वन एंड. ठीक है, और अगर आप इस रॉड को दूसरी तरफ से टच करो तो यू कैन फील द हीट. इट मीन्स दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय कॉपर. तो अगर हम आपको बोले प्रियोरिटी पे लगाओगे, सो फर्स्ट इज सिल्वर, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड देन कम्स कॉपर. तो अगर हमें हीट कंडक्ट करनी है, ऑब्वियसली वी आर नॉट यूजिंग सिल्वर बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव. सो वी मोस्टली यूज कॉपर एज द metal which when we have to conduct the heat. Okay, so after that, the poorest conductor of heat among the metals are lead and mercury. अब आपने फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस में इनके रिएक्शंस तो करे हैं. नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज. तो लेड एंड मर्क्यूरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ heat in metals.
Then cooking utensils and water boilers are usually made up of copper and aluminium. ऐसा क्यों? Because being good conductor of heat, वो बहुत जल्दी हमारे चीजों को हीट अप कर देंगे. सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. आप थोड़ा सा भी हीट दोगे, वो हीट पूरे पैन में जाएगा एंड इट विल, द थिंग इनसाइड द पैन विल बी प्रिपेयर्ड. ओके, नाउ वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली फ्लो कर सकते हैं. आप जितनी भी अपने घर में वायर्स देखते हैं, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ कॉपर, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो सिल्वर इज अगेन द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय कॉपर. तो सिल्वर एंड कॉपर हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स हैं. देन इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम. देन वी हैव गोल्ड. सो मेटल आर लस्ट्रस. Lustrous means they are shiny and they can be polished. We can shine the metals and they are generally hard except sodium and potassium. तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन आ गया है जहां से क्वेश्चंस आएंगे. तो जितने भी मेटल्स हैं दे आर हार्ड, बट सिर्फ सोडियम एंड पोटाशियम दो ऐसे मेटल्स हैं विच आर वेरी सॉफ्ट. और ये इतने सॉफ्ट हैं दैट वी कैन कट देम विद नाइफ ऑल्सो. You can see in the photograph that sodium is being cut with knife. So it is a soft metal. ठीक है. Similarly, potassium can also be easily cut with the knife. Then metals are hard. Okay, normally metals are hard. हमारे पास दो exceptions है, sodium and potassium. Then they are solid at room temperature, but again we have one exception, that is mercury. Mercury is a liquid metal. ठीक है. mercury एक metal है but वो liquid state में present है. Then they have high melting points and boiling points. Again, the exceptions are sodium and potassium. तो sodium potassium को हम दो तरीके से learn करेंगे. वो soft है और उनका melting and boiling point is low. Then metals have high density. They are being bit thick. भारी होते हैं metals. आप iron को देखो, copper को देखो. They are heavy. They have high density except sodium and potassium. Then metals are sonorous, means they can make sound when struck with object. So metals make sound. Okay, अभी पहले हम physical properties note कर लेते हैं. Then we will go for non-metals. So physical properties of non-metals में mostly properties जो है they are opposite to metals. अब हमने metals में किया था that they are malleable and ductile, but non-metals are neither malleable nor ductile. So non-metals are brittle, मतलब ये easily break हो जाते हैं. जैसे अभी हमने metals में पढ़ा कि आप उनको hammer से अगर beat करते हैं so they will convert into sheets, but non-metals will break down. Again, non-metals are not गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, बिकॉज ग्रेफाइट के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Okay, now non-metals are non-lustrous. They are dull except डायमंड. सो डायमंड इज अगेन अ फॉर्म ऑफ कार्बन. डायमंड किससे बनता है? डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन. कार्बन को हम कंसिडर करते हैं नॉन मेटल में, बट डायमंड इज लस्ट्रस, राइट. एंड नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, लेकिन डायमंड ऐसा एक एलिमेंट है विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट इज द हार्डेस्ट नोन एलिमेंट. ठीक है. तो ये एक्सेप्शंस हैं हमारे पास नॉन मेटल्स की. सो एक्सेप्शन, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज वेरी हार्ड, बट अगर आप कार्बन को इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट लोगे देन इट इज सॉफ्ट. Okay, so non-metals are not strong, they easily broke, except carbon in the form of diamond. Then we have non-metals can be solid, liquid or gas at room temperature. हमने अभी जब metals पढ़ा था बेटा जी, metals are mostly solid.
बट नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड लिक्विड गैस. वी हैव एग्जाम्पल. सल्फर जो है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल इन लिक्विड स्टेट. एंड क्लोरीन इज अगेन अ नॉन मेटल बट इट इज इन द गैसियस स्टेट. Non-metals have comparatively low melting point and boiling point, except diamond. Diamond is a non-metal, but it has very high melting and boiling point. तो एक्सेप्शन साथ साथ में चल रहे हैं. एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस आएंगे. आपको एट्थ या सिक्स क्लास टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे. इस चैप्टर में बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है एंड एक्सेप्शंस को अच्छे से आपको रिमेम्बर करना है. ठीक है. So we have an example of melting point of sulfur, which is 115 degrees Celsius, which is quite low. 115 is low melting point. देन अगेन डायमंड को अगर आप कंपेयर करते हो, दैट इज 3500 डिग्री सेल्सियस, विच इज वेरी हाई. तो डायमंड एक्सेप्शन है. नॉर्मली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज एंड दे आर नॉन सोनरस. सोनरस क्या था? विच प्रोड्यूसेस साउंड. So non-metals are non-sonorous. They do not produce sound when they strike with metals. But non-metals have different colors. Like you can see sulfur is yellow, phosphorus red है, carbon यहाँ पे you can see carbon is black in color. phosphorus के allotropes हैं. phosphorus आपको red भी मिलेगा और white भी मिलेगा. ठीक है. Then bromine is reddish brown and your chlorine is yellowish green. तो ये colors हैं. Non-metals are colored. राइट. उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, बट आई थिंक फर्स्ट वी शुड राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल.